हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है बुक्स एंड फ्लोर बेस्ड पजल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट पजल। 8 बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर प्लेस्ड वन अबोव द अनदर। 8 बॉक्स हैं तो हम साथ साथ अपनी पजल को बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 7 6 5 4 2 1। ये इस तरह से हमने अपने नंबरिंग कर ली है। अब देखते हैं क्या है। 3 boxes are placed between S and Q। S और Q के बीच में क्या है? 3 boxes हैं। 2 boxes are placed between 2 boxes are placed between T and Q। T और Q में कितने हैं? 2 बॉक्स हैं। 2 boxes are placed between P and W। P और W में भी 2 boxes हैं। W is placed immediately below Q। Q के नीचे क्या है? W है, एकदम नीचे है। 2 boxes are placed between R and V। R और V में भी क्या है? 2 boxes हैं। 2 boxes are placed between P and U। P और U में भी 2 boxes हैं। V is not placed at the bottom। तो V कहाँ? फ्लोर नंबर 1 पर V नहीं है। तो ये थी हमारी आज की पजल। इसका क्या किया कि हम सबसे पहले पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं, उसके लिए हमें फिर क्वेश्चन को बार बार रीड करना नहीं पड़ता। इसलिए जरूरी है कि जो भी पॉइंट हम नोट करें उसको ध्यान से पढ़कर हम नोट करें। तो जो भी पॉइंट रिलेटिंग है ना, उसको पहले सबसे पहले हम अपनी पजल के अकॉर्डिंग सेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो पजल है हमारी वो सेट होती चली जाएगी। देखते हैं अब सबसे ज्यादा रिलेटिंग पॉइंट क्या है? क्यू से रिलेटेड है। एस और क्यू के बीच में भी 3 बंदे बैठे हैं और टी और क्यू में भी, और क्यू और डब्ल्यू का भी बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जो क्यू है पहले उसको देखेंगे, क्यू और डब्ल्यू को बिठाएंगे कि वो कहाँ पर हमारे सेट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी जो बाकी पजल है वो सॉल्व होती चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा सोच के बिठाना है कि मान लो कि क्यू को फ्लोर नंबर 1 पे तो बिठा नहीं सकते क्योंकि उसके नीचे क्या है? इमीडिएटली डब्लू है। तो फ्लोर नंबर अगर 2 पे बिठाते हैं हम, तो 2 पे बिठाते हैं तो देखते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं हम हमारी। फ्लोर नंबर 2 पर हम क्यू को बिठाते हैं और एक में हम फ्लोर नंबर 3 पर बिठा कर चलते हैं। ठीक है, तो क्यू के नीचे क्या है? डब्लू है और ये डब्लू हो गया। अब दूसरा क्या है पॉइंट हमारा? पी और डब्लू में क्या है? 2 बंदे बैठे हैं। तो 1 और 2 छोड़कर पी यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे? नीचे 1 और 2 छोड़कर पी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गए 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब क्या है? एस और क्यू में 3 है, 3 बंदे बैठे हैं। तो 1 2 3 ये फ्लोर नंबर 6 पे है। इधर देखेंगे दूसरी पॉसिबिलिटी में, तो 1 2 3 फ्लोर नंबर 7 पर हमारा एस आ जाएगा। ये हो गया है। अब ये भी पॉइंट हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब देखते पी बिठा लिए हमने। अब देखते पी और यू में कितना है? 2 है। अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखें तो यू को हम नीचे तो बिठा नहीं सकते और ऊपर बिठाएंगे तो फ्लोर नंबर 7 पे आ जाएगा। इस तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी में भी हम यू को नीचे नहीं बिठा सकते तो कहाँ बिठाएंगे? ऊपर बिठाएंगे। ये यू आ गया, ये भी हमारी हो गई। जो पॉइंट हो जाते हैं उसको काट देती हूँ मैं। अब क्या? टी और क्यू में भी 2 हैं, ये भी हो गया। टी और क्यू, टी नीचे नहीं बिठा सकते तो ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा टी 2 छोड़कर। इसमें भी नीचे नहीं बिठा सकते तो ऊपर जाएगा, ये टी इधर आएगा। ये भी हो गया। अब आर और वी में 2 हैं और वी जो है फर्स्ट फ्लोर पर नहीं बैठा है। अगर जो हमारी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये वाली, ये फर्स्ट, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी, तो अगर आर और वी दोनों में से किसी को भी हम यहाँ बिठाते हैं तो बिठा तो दिए, लेकिन क्या बोला कि आर और वी के बीच में 2 बंदे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे 1 2 3 और 4 4 आ गए, तो हमारी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। तो हम इधर क्या करेंगे कि वी नीचे तो आएगा नहीं, वी को इधर बिठा देते हैं और आर को इधर बिठा देते हैं। तो ये हमारा क्या है? पजल इस तरह से सोल्व हो जाएगी। 2 पॉसिबिलिटी
बनती हैं, अगर बने तो ठीक है, वरना कई बार एक पॉसिबिलिटी में भी हमारा जो है क्वेश्चन वो सोल्व हो जाता है। अब देखते हैं इस पे बेस हमारे क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में कितने बॉक्स हैं। अब देखते हैं कि एस और आर कहाँ है। एस इधर है और आर इधर है, तो कितने बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बॉक्स इज एट बॉटम मोस्ट पोजिशन। बॉटम पर कौन है, आर बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो पजल सॉल्व करने के बाद इन क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इजी हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विच बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स डब्ल्यू। डब्ल्यू के ऊपर कौन है, क्यू बैठा है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो हमारा आंसर हो गया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन पी एंड आर। पी और आर, पी कहाँ है ये है और आर कहाँ है, कितने बॉक्स हैं 1 2 3, 3 बॉक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बॉक्स टी। बॉक्स टी का नेबर कौन है, एस और पी, ये दोनों इसके नेबर हैं। लेकिन जो पी है वो तो हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है, केवल एस दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पजल। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए अब हम हमारी नेक्स्ट पजल देखते हैं कि ए बी सी डी एफ जी और 7 डिफरेंट बॉक्स। 7 डिफरेंट बॉक्स हैं, तो यहाँ पर हम बनाते हैं 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये हमारे क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स हो गए इस तरह से। क्या है फिर, डिफरेंट कलर ब्लैक ऑरेंज रेड पिंक येलो व्हाइट ग्रीन बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। बॉक्स बी इज नॉट प्लेस्ड बिलो डी। यानी कि बॉक्स बी जो है वो बॉक्स डी के ऊपर है, कहीं भी हो, लेकिन बी जो है वो डी के ऊपर है। बॉक्स विच ऑफ ब्लैक कलर इज इमीडिएटली अबोव ए। ए के अबो क्या है, ब्लैक है। इमीडिएट के लिए मैं ये साइन यूज करती हूँ, तो इसके लिए ये हो गया। देर आर ओनली 2 बॉक्स बिटवीन डी एंड द बॉक्स विच इज ब्लैक कलर एंड बॉक्स डी इज अबो द ब्लैक कलर बॉक्स। तो ये डी है, 2 बॉक्स छोड़कर फिर क्या है, ब्लैक है। बॉक्स विच ऑफ is red color is above D but not immediately above D। यानी कि जो रेड है वो डी के ऊपर है, लेकिन कहाँ पर है, इमीडिएट है या एक छोड़कर है या 2 छोड़कर या 3 छोड़कर, वो हमको नहीं पता। ओनली 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन सी एंड द बॉक्स विच इज ऑफ रेड कलर। सी और जो रेड कलर का बॉक्स है उसके बीच में क्या है, 3 बॉक्सेस और हैं। द बॉक्स विच ऑफ ग्रीन कलर इमीडिएटली अबो सी। तो सी के ऊपर क्या है, ग्रीन कलर का बॉक्स है। द बॉक्स विच ऑफ पिंक कलर इज इमीडिएटली अबो बॉक्स जी। जो पिंक कलर का है वो किसके ऊपर है, जी के ऊपर है एकदम से। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में सिर्फ क्या है, एक है, एक बॉक्स है। नाइदर बी नोर ए इज ऑफ येलो कलर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और वी दोनों में से किसी के पास भी येलो कलर नहीं है, इसको कट कर देंगे। और ए के पास क्या है, ऑरेंज कलर भी नहीं है, तो हम इसको भी कट कर देंगे। अब क्या किया हमने, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको पूरी को नोट डाउन कर लिया है। अब हम हमारी क्या करेंगे, पजल बनाते हैं। और इस क्वेश्चन को मैं हटा देती हूँ। तो क्वेश्चन को मैंने हटा दिया है और जितने भी पॉइंट हमने नोट डाउन किए थे, अब हम उनको हमारी जो पजल है उसमें सेट करते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ पर बैठा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिसमें भी ज्यादा स्पेस हो या जिससे ज्यादा इंफॉर्मेशन रिलेटेड गिवन होती है, हम उसको हमारी जो पजल है उसमें सेट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी से हमारी जो पजल है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर रेड है और फिर रेड से डी लिंक है और फिर डी से ब्लैक लिंक है और फिर डी से बी लिंक है और बी से ई लिंक है, तो इस तरह से।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें सी को कहाँ बिठाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी को हम क्या करेंगे, सी के इमीडिएट अब वो क्या बैठा है, ग्रीन बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमें सी को कहाँ बिठाना है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचे, अगर हम सी को मान लो कि फर्स्ट इस पे बिठाते हैं और इसमें बिठाते हैं हम यहाँ पे, तो ये ग्रीन आया, और ग्रीन आए तो सी और रेड में क्या 3 है, 1 2 और 3 छोड़कर फिर रेड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जो रेड है वो डी के ऊपर है, लेकिन कहाँ ऊपर है ये हमको नहीं पता, लेकिन इमीडिएट अबो नहीं है। तो इमीडिएट अबो नहीं है तो हम डी को 4th नंबर पे ना बिठा के फिर हम क्या करेंगे, 3 नंबर पर बिठाएंगे। ठीक है। और जो बी है वो डी के नीचे नहीं था, डी के ऊपर बैठा हुआ है, कहीं पर भी बैठा हो। ओके। और फिर क्या, डी और ब्लैक में 2 है, तो नीचे तो आ नहीं सकता, ब्लैक आएगा नहीं अब। और क्वेश्चन में गिवन था कि जो डी है वो ब्लैक से 2, जो हमारे 2 बॉक्स हैं उसके ऊपर बैठा है, लेकिन इसमें नहीं आ सकता। तो ये जो हमारी पॉसिबिलिटी थी ये तो गलत हुई, ये तो गलत हुआ यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे, अब एक पॉसिबिलिटी और चेक करते हैं कि सी को हम इधर बिठाते हैं, सी को हम इसमें 2nd फ्लोर पे बिठाते हैं और इस पे 3rd फ्लोर पे बिठाते हैं। सी के इमीडिएट अब वो क्या है, ग्रीन है, और ये हो गया ग्रीन। अब सी और रेड में क्या है, 3 है, 1 2 3 छोड़कर रेड आ जाएगा इधर, और इसमें आएगा 1 2 3 छोड़कर रेड आ जाएगा इधर सबसे ऊपर। फिर क्या बोला कि जो रेड है उसके इमीडिएट, जो रेड है वो डी के ऊपर बैठा, लेकिन इमीडिएट अब वो नहीं, तो डी को इसमें हम यहाँ बिठा देंगे और इसमें हम एक फ्लोर छोड़कर यहाँ बिठा देंगे। फिर डी और ब्लैक में 2 है तो ब्लैक इधर आ जाएगा, और ये 2 छोड़कर ये ब्लैक इधर आ जाएगा। जो पॉइंट साथ साथ हो जाते हैं मैं उनको कट कर दूंगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जो बी है वो डी के ऊपर बैठा, लेकिन इमीडिएट अब वो नहीं बैठा है। तो क्या करेंगे हम, पहले ब्लैक वाला करते हैं कि जो ए है उसके इमीडिएट अबो ब्लैक है। तो इसमें जो हमारी इस पॉसिबिलिटी है, इसमें तो हमारे ए के ऊपर ब्लैक आ गया, लेकिन जो है इसमें हमारा नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी जो है वो रॉन्ग हो गई, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको बनाते हैं, तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, जी के इमीडिएट अब वो क्या है, पिंक बैठा हुआ है। अब हम जी को कहाँ बिठाएं ये देखते हैं, इधर बिठा सकते हैं फ्लोर नंबर 2 पे, 4 पे, बस ये 2 पॉसिबिलिटी है, तो हम इसको 2 पे बिठा सकते हैं या फिर 4 पर बिठा सकते हैं। लेकिन जो बी है वो देखते हैं कि वो डी के ऊपर बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है ये हमको मालूम नहीं था। तो अब देखते हैं कि डी को कहाँ बिठाएंगे। अगर जो सॉरी बी है, बी को कहाँ बिठाएंगे, अगर बी को हम इस पे बिठाते हैं फ्लोर नंबर 7 पे, तो बी और ई में जो क्या हमारा एक पॉइंट गिवन है कि एक बंदा बैठा है, तो यहाँ पर फिर डी है, तो ये हमारा रोंग हो जाएगा। तो हम इसको बी को 7 पर ना बिठा के हम बी को कहाँ बिठाएंगे, 6 पर बिठाएंगे, और बी और ई में ये एक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। और फिर जो रिमेनिंग रहता है हमारा कि जी के एकदम इमीडिएट अब पिंक है ये वाला पॉइंट हमारा, तो ये जी यहाँ आ जाएगा और ये पिंक हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या रहता है, एफ रह गया, तो ये एफ इधर आ जाएगा। अब जो कलर थे वो देखने हैं हमको कि जो ए है वो ऑरेंज भी नहीं लेता और येलो भी नहीं लेता है, जो जी है सॉरी ए है वो ऑरेंज भी नहीं लेगा और येलो भी नहीं लेगा, और ऑरेंज सॉरी येलो क्या है, बी भी नहीं लेगा, तो येलो आ जाएगा इधर। अब क्या रह गया, ऑरेंज, ऑरेंज जो है ए नहीं लेता, तो फिर उसको हम क्या ले देंगे, बी पे ले देंगे, ये ऑरेंज। और फिर जो रिमेनिंग कलर क्या रह गया हमारा, वाइट, तो ये वाइट आ गया। तो इस तरह से जो हमारी पजल है उसकी पॉसिबिलिटी ऐसे कैंसिल होती है और ऐसे हमारी पजल बनती है। अब देखते हैं इसके हम क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ग्रीन कलर बॉक्स एंड एफ। तो ग्रीन कलर कहाँ है, ये हमारा 4th फ्लोर पे है और जो एफ है वो 7th पे है। तो कितने बॉक्सेस हैं इनके बीच में, 2 बॉक्सेस हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर alike in a certain way, so form a group which one of them does not belong to that group। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। जैसे ब्लैक बॉक्स जी, तो जो जी है उसका कलर ब्लैक ही है, ये ठीक है। ऑरेंज बॉक्स डी, ये गलत है। ग्रीन बॉक्स सी, ये भी गलत है। रेड बॉक्स बी, ये भी इससे अबो वाला है, और सी में भी इससे अबो वाला है, और डी में भी इससे अबो वाला है। और क्या है, येलो बॉक्स ई, येलो बॉक्स ई, येलो का है ये है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी बॉक्स दिया हुआ है बी ई सी डी, इनसे ऊपर वाला कलर हमको दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि जो बॉक्स है उसी का कलर हमको दिया हुआ है। तो इस तरह से ये चारों क्या है एक ग्रुप बनाते हैं, और जो ऑप्शन नंबर ए वो एक डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ येलो कलर, क्वेश्चन नंबर 8। येलो कलर किसका, डी का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, येलो कलर बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबोव रेड बॉक्स, नहीं ये गलत है। ब्लैक बॉक्स इज एट टॉप, ये भी गलत है। ऑरेंज कलर बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबोव डी, ऑरेंज, यस, क्योंकि 5th नंबर पर डी है और 6th नंबर पर क्या है हमारा ऑरेंज कलर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है वो करेक्ट है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। और वैसे करें तो 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन रेड कलर बॉक्स एंड ई, जबकि ई यहाँ पर है और रेड कलर ये 7 नंबर पर है, ये 4 पर है। तो इनके बॉक्स में बीच में कितने बॉक्स आए, केवल 2, जबकि यहाँ पर क्या गिवन है 3। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।